आज हम क्लास 11 बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड यानी हर बोर्ड में ये के लिए एक क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप गति। और ये हमारा वेक्टर जो चैप्टर है उससे ही संबंधित ये टॉपिक है। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि प्रक्षेप गति होता क्या है। थोड़ा ये समझने में हम जानते तो हैं कि प्रक्षेप गति होता क्या है, लेकिन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, लेकिन उसका जो डेरिवेशन होता है फार्मूले का वो थोड़ा हमको करने में परेशानी आता है, क्योंकि वेक्टर का थोड़ा अलग रूल चलता है। अब यहाँ देखेंगे कि प्रक्षेप गति होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी चीज़ अगर देखा जाए, ऊपर की ओर हम रोज अगर खेलने जाते हैं तो बॉल होता है हमारे हाथ में, जैसे अभी हमारे हाथ में क्या है, एक पेंसिल है। अगर इसको हम फेंकते हैं इस तरह से ऊपर की ओर तो क्या होता है, एक कर्व टाइप को एक पाथ बनाता है, यानी कि ये जैसे ही इसको फेंका जाएगा तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर थोड़ा जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है डाउनवर्ड होने लगता है, यानी नीचे की ओर आने लगता है। यानी कि ऐसा ये गति होता है जिसमें कोई भी बॉल वगैरह हो, कोई भी पत्थर हो, बॉल हो, चाहे किसी भी चीज़ को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन यानी ऊपर की दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा जिसको बोलते हैं, अगर फेंकते हैं तो कुछ समय बाद धीरे धीरे ऊपर जाती है, लेकिन उसके बाद डाउन होने लगती है। कारण ये होता है कि हम जानते हैं कि ऊपर में कोई भी चीज़ फेंका जाए तो उस पर हमेशा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण वो होता है बाद में नीचे आने लगती है। लेकिन इस दौरान जो होता है वो एक कर्व पाथ बनाती है, यानी कि कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर कोई पत्थर ही हमारे पास है टुकड़ा, अगर ऊपर की डायरेक्शन में हम उसको फेंकते हैं तो एक यहाँ से फेंकेंगे तो क्या होगा, कुछ देर तक वो ऊपर की दिशा में ऐसे जाएगी और पुनः क्या होगा, इस तरह से आकर जमीन पे गिर जाएगी। अब कारण यहाँ है कि क्योंकि नीचे से जो है हमारा अर्थ है, और अर्थ जो है हर चीज़ पर क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, यानी एक्सलेशन लगाता है। तो जैसे ही यहाँ से गिरते ऊपर जाते जाते सब हर पोजीशन पे हमारा क्या है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस कारण जो है इसका पाथ बनता है, यानी मार्ग जो बनता है वो कर्व बनता है, जिसको हम लोग हिंदी में वक्र बोलते हैं। यानी कोई भी चीज़ अब समझ जाएंगे हम कि जब ऊपर की ओर यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकते हैं तो ये वक्र मार्ग बनाते हुए नीचे गिरता है। तो इस प्रकार जो मोशन होता है इसे ही हम प्रक्षेप गति कहते हैं, और या प्रोजेक्टाइल मोशन कह देते हैं। तो वही हमारा डेफिनेशन है कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू द एयर नियर द अर्थ सरफेस एट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को जो कि अर्थ सरफेस के नज़दीक किसी एंगल से यानी किसी कोण बनाते हुए फेंका जाए तो इट मूव्स अलोंग कर्व पाथ। तो ये क्या करता है, एक वक्र पाथ यानी वक्र मार्ग पर गति करता है। उसको अंडर द कांस्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि एक नियत त्वरण के द्वारा, यानी कि पृथ्वी के द्वारा उसको लगातार एक नियत त्वरण लगाया जाता है। उसी के अंडर में ये क्या करता है, कर्व पाथ पर गति करता है। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी यही मोशन को हम बोलते हैं ये क्या है, एक प्रक्षेप गति है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन है। यानी कोई भी वस्तु को जब किसी क्षैतिज रेखा के अनुदिश किसी कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो वक्र पाथ पर गति करते हुए दोबारा पृथ्वी पर आके गिर जाता है। तो इस प्रकार कोई भी वस्तु गति कर रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रक्षेप गति। अब इसमें देखते हैं कि प्रक्षेप गति जो होता है ये किसके अंतर्गत होता है, यानी कि ये जो गति होता है वक्र पाथ बनने का रीजन होता है क्योंकि हर पॉइंट पर पृथ्वी द्वारा उस पर एक्सेलरेशन या कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैराबोलिक पथ। तो इस प्रकार जो पाथ बनता है इसे हम पैराबोलिक पाथ या हिंदी में बोलेंगे तो परवलय बोला जाता है। यानी कि ये इस तरह से परवलय लिखा जाता है, परवलयाकार पथ पर गति करता है। इसके बाद अब यहाँ पर आगे चल के हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं दैनिक जीवन में जहाँ जहाँ ये चीज़ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये रोज के जीवन में हम देखते हैं, रोजमर्रा जी क्रिकेट फुटबॉल की गति। अब यहाँ दिखाया गया है कोई आदमी फुटबॉल मारा है पैर से। अब ये फुटबॉल जो है यहाँ से गति करते हुए कुछ इस तरह वक्र दिशा में गति करते हुए वक्र मार के फिर जाकर दोबारा कहीं अर्थ पर वो फॉल करेगा यानी गिर जाएगा। तो इस प्रकार जो गति होगा वही हमारा प्रक्षेप गति हो गया। यहाँ पर भी वैसा ही दिखाया गया है कि कोई भाला फेंकने वाला आदमी है जो कि ओलंपिक वगैरह में जाते हैं लोग भाला फेंकते, तो वो भी जो होता है इस तरह एक एंगल बनाकर फेंका जाता है, और इस एंगल पे अगर कोई फेंकता है तो वो जो गति है अपवर्ड डायरेक्शन में शुरुआत में होती है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण
वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है, तो एक कर्व पाथ बन जा रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई चीज़ है, तोप का गोला है, तोप भी जैसे देखा हो गया, तोप अगर छोड़ा जाता है तो भी ऊपर की ओर जाता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे डाउनवर्ड हो जाता है, डाउनवर्ड की ओर गिरने लगता है, नीचे की ओर आने लगता है। तो ये भी गति हमारा क्या हो गया, कह सकते हैं परवलयाकार गति है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन है। परवलयाकार पथ है वो, यानी कि कर्व पथ है। उसके बाद हवाई जहाज भी उड़ान भरता है तो सीधे ऐसे जाता है, उसके बाद कुछ देर ऊपर में रहता है, हिलाता भी है, तो क्या होगा, एक वक्र पथ पर ही लैंडिंग करता है। तो ये हमारा क्या है कि हर रोज हम देखते हैं कि इस प्रकार की गति जो होता है होते हुए हम लोग देखते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, यानी कि प्रक्षेप गति कहलाता है। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके बारे में जो भी फार्मूला होते हैं, हाँ एक चीज़ याद रखेंगे, कोई भी चीज़ अगर फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी क्षैतिज रेखा के साथ किसी कोण पर, तो वो कौन सा कोण ऐसा होना चाहिए जिसमें कि काफ़ी लंबी दूरी तक आगे तक क्षैतिज रेखा में वो दूरी तय करे। इसके लिए 45 डिग्री होता है, वो भी हम जानेंगे कि 45 डिग्री क्यों होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्रक्षेप गति के दौरान कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और उनका फार्मूला फिर हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, ये सारा चीज़ अभी तुरंत हम सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उसमें थोड़ा सा जल्दी हम लोग करेंगे। अब जैसे में यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ एक फिगर दिखाया गया है, ध्यान से देख सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ पहले इधर हम समझा देते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल पाथ है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अब इतना समझना कि जो प्रक्षेप गति जो है वो 2D मोशन होता है, यानी कि दो विमा में गति करता है, यानी 2 डायमेंशनल होता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट प्लेन खींच लेते हैं इस तरह से। ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, और इसको हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, और इसको वाई एक्सिस से। अब जब हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो ये समझना है कि पहले तो हम फिगर बना लेते हैं प्रक्षेप गति। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम फेंकते हैं, तो ये कुछ धीरे धीरे ऊपर तो जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, पुनः अर्थ पर आके गिर जाता है। अब यहाँ समझना है कि इसके दौरान कौन कौन सा टर्म है जो कि हमको जानना जरूरी है। पहला तो यही है कि ये जो टर्म है, यहाँ से अगर सीधा लाइन हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, वेलोसिटी है, जो कि जिस वेलोसिटी से हम शुरुआत में ही वस्तु को फेंक रहे हैं, यानी कि जो वेलोसिटी हम अप्लाई किए हैं, वेग जो अप्लाई किए हैं, वही वाला ये इस तरह से हम इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं यू से, जो कि हम जानते हैं वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एरो का साइन हम ऊपर में लगा देते हैं। और ये हमारा वेलोसिटी है जिससे कोई वस्तु को फेंका गया है, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह है। अब जान लेंगे कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे कोई चीज़ वक्र पाथ पर, यानी कि कह सकते हैं कर्व पाथ पर गति करता है, मोशन करता है, तो हर पॉइंट उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग खींचेंगे डायरेक्शन, यानी टाइजेंट खींचेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पर खींचा जाता है कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर इधर खींचा जाएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारा है, शुरुआती हम ले लेते हैं कि यही हमारा क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है। उसके बाद अब कोई चीज़ जहाँ ये ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से, और जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, फॉल हुआ है, यानी गिरा हुआ है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसे हम दिखाते हैं आर से, यानी आर का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज परास, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोल सकते हैं, रेंज, और या हिंदी में उसको बोला जाए, इसको बोला जाता है क्षैतिज परास। अब यहाँ से हम देखेंगे आगे कि कोई भी चीज़ नीचे गिरता है तो गिरने से पहले वो मैक्सिमम डिस्टेंस वो ऊपर की ओर कवर करता है, यानी अधिकतम कितना ऊंचाई पर जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं कोई वस्तु गया है, तो यहाँ तक इसका जो है
मैक्सिमम हाइट यहाँ तक है, यानी यहाँ तक ऊपर गया है, उसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। तो यानी जो वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर हमारा अर्थ जो एक्स एक्सिस है वहाँ के दोनों के बीच डिस्टेंस को बोला जाता है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम हाइट यानी कि इसको हिंदी में बोल दिया जाएगा उच्चतम ऊंचाई बोल दिया जाता है। अब ये दो चीज़ हो गया जिसके बारे में हमको जानना है। तीसरा चीज़ हो जाता है कि ये यहाँ से कोई वस्तु अगर फेंका गया है तो जाकर जब तक गिरा नहीं है, गिरा है तो उसके दौरान टाइम कितना हुआ, यानी कितना टाइम तक वो ट्रेवल किया है उस टाइम को हम टी से ही दिखाते हैं। ठीक है, तो वो टाइम हमको निकालना होता है जिसको ऐसे हिंदी में बोला जाता है उड्डयन काल। तो तीन चीज़ के बारे में हमको जानना है। एक है हाइट, मैक्सिमम हाइट, कितना हाइट तक कोई चीज़ अगर हम फेंक रहे हैं, जैसे IPL वगैरह का मैच भी होता है उसमें दिखा देता है तुरंत कि कोई बल्लेबाज बॉल मारा था तो कितना हाइट पे बॉल गया था और कितना समय में क्या हुआ, बॉल को कैच कर लिया गया, ये सारा कैलकुलेशन करके दिखाया जाता है। तो वही चीज़ देखेंगे कि कोई बॉल अगर है या कितना देर क्या है हवा में ट्रैवल किया है। ठीक है, तो उसको हम टाइम निकालना सीख जाएंगे। उसके बाद कितना हाइट, मैक्सिमम हाइट तक गया है, उस हाइट के बारे में हम जान लेंगे कितना ऊंचाई तक जा सकता है। और यहाँ हमारा है कि कोई चीज़ अगर ट्रैवल किया है वो डायरेक्शन में फेंका गया था, फिर जाने के बाद गिरा है तो कितना दूर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी क्षैतिज दूरी कितना है, तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, उसको बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज परास। अब इन तीनों चीज़ को जानना है। इसके अलावा एक और चीज़ को जानना है कि जो इसका इस तरह ग्राफ बन रहा है तो कभी कभी प्रूफ करने के लिए आता है कि परवलयकार ही यानी कि पैराबोलिक जो होता है इसका ग्राफ क्यों बनता है, तो उसको मैंने ये बनता तो है लेकिन उसको प्रूफ करके दिखाना है। तो ये चार चीज़ पे हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो पहला चीज़ धीरे धीरे हमको जो चीज़ की आवश्यकता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आते हैं वेलोसिटी पे। तो जब भी हम वेक्टर शुरुआत में ही आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो एक टॉपिक आता है वेक्टर ऑफ रिजोल्यूशन। या इसको डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, यानी कि विभोजन। अब इस चीज को समझ जाएंगे उसके बाद हमारा सामने अब कोई भी अगर कोई प्लेन होता है, अब समझना है यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर हम बॉल तो फेंक दिए, बॉल का देखा जाए तो बॉल दो तरफ से हम बोले 2D मोशन है, यानी दो तरफ से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। एक तो बॉल ऊपर भी भाग रहा है और दूसरा ऊपर भागते हुए क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। यानी कि और वेलोसिटी जो भी वेलोसिटी सारी फेंका होगा उस वो वेलोसिटी क्या है बट गया है। बटा कैसा है, कुछ वेलोसिटी का पार्ट जो है उसको ऊपर ले जाने में लगा हुआ है और दूसरा कुछ वेलोसिटी का पार्ट जो है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने में लगा है। जैसे नॉर्मल हम कोई चीज़ है, कोई चीज़ को पकड़ के खींचते हैं या उठाते हैं, उठा के ले जाते हैं तो रगड़ के ले जाते, बोड़ा वगैरह होता है जैसे पकड़ के खींच रहे हैं तो कुछ हमारा फोर्स क्या लगता है, बोड़ा को थोड़ा ऊपर में उठाए रखता है और दूसरा होता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ये हमारा कोई भी चीज़ हो बक्सा वगैरह है तो वो सीधे की ओर चलते जाता है। इसका मतलब जो बॉक्स होता है यानी बक्सा है उस पर एक फोर्स लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ताकि वो क्या है घसता चल जाता है, और दूसरा फोर्स लग रहा है जो हम ऊपर में टांगे हुए ताकि वो ऊपर में इस तरह से बना है तो वहाँ पे अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कहने मतलब कभी भी जो दोनों फोर्स लग रहा है और फिर हम अप्लाई तो एक ही फोर्स कर रहे हैं लेकिन वो अप्लाई करने के बाद वो वर्क कितना डायरेक्शन में कर रहा है, तो दो डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जैसे यही है हमको पेंसिल है, यहाँ से इस पेंसिल को हम क्या करते हैं थोड़ा टांग लेते हैं, अब इसको यहाँ से चलाते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि हम फोर्स एक ही लगाए हैं, हमारे तरफ से फोर्स जो है एक ही लगा है, लेकिन जो पेंसिल है इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और थोड़ा ये ऊपर उठा भी है, तो वो एक जो फोर्स लगा है उसी कारण क्या है पेंसिल थोड़ा ऊपर उठा भी है यानी अपर डायरेक्शन में थोड़ा ये, और ये क्षैतिज रेखा में जा भी रहा है। यानी कि फोर्स भले हम एक ही अप्लाई किए हैं लेकिन वही फोर्स जो होता है हमारा दो डायरेक्शन में बढ़ जाता है। तो उससे वही चीज़ को हम पढ़ते हैं रिजोल्यूशन या डिकम्पोजिशन बोला जाता है या हिंदी बोला जाता है सदिश का वियोजन, यानी कि एक ही वेक्टर अप्लाई हुआ है और वो है हमारा वेलोसिटी
लेकिन ये दो डायरेक्शन में बट गया है। एक वेलोसिटी क्या कर रहा है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का काम कर रहा है, और दूसरा वेलोसिटी जो है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट लिखने की बात आता है, यानी कि उसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग कि घटक लिखने की बात आता है कि सदिश का घटक कैसे लिखा जाए। तो बहुत नॉर्मल होता है, हम दो तरीके से एक डायरेक्ट भी बता दे रहे हैं। नॉर्मल यहाँ से अगर कोई वेक्टर खींचा गया है तो जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मान लेते हैं हमारा कि यहाँ एंगल जो बन रहा है कितना है, थीटा एक्स के साथ। तो एक्स के साथ जो भी कंपोनेंट होता है उसके साथ कॉस थीटा का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो वाई के साथ जो होता है वहाँ पर हम साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। बाकी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी वही होता है। तो जैसे में अगर इसके लिए हमको लिखना है कि यार इस लाइन में कितना वेलोसिटी अप्लाई हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में उस बॉल को ले जाने के लिए कितना ज़्यादा वेलोसिटी अप्लाई हो रहा है, उसके लिए कंपोनेंट लिखना है, इस लाइन के लिए वेलोसिटी लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं टोटल हमारा वेलोसिटी, कुल वेलोसिटी जो है मेन हमारा है u है, तो यहाँ लिख देंगे u, और यहाँ x। ये डिनोट करता है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ux, और इसके बराबर वो इसका वैल्यू लिखना है, यानी एक डायरेक्शन में कितना है, तो ये हमारा u है, और इसके लिए इस्तेमाल करते हैं cos थीटा। नॉर्मल है, क्या हो गया u cos थीटा। अब यही चीज होता है अगर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हमको लिखना है, मान लो तो अपवर्ड डायरेक्शन में लिखना है, तो इसके लिए क्या होगा, हमारा मेन वैल्यू, तो इसके लिए पहले तो डिनोट करेंगे u y। अभी इससे क्या हो रहा है डिनोट, इससे यही डिनोट हो रहा है कि हमारा जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन में लग रहा है, और वो कितना लग रहा है, तो इसको लिख देते हैं u sin थीटा। यानी यहाँ जो मेन वेक्टर है उसको लिखते हैं, और अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लिख दिए sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए cos थीटा। ये हमारा क्या होगा, ये आगे चल के हमारा सारे फार्मूला में यही चीज इस्तेमाल होने वाला है। अब यही चीज का यहाँ फिगर में दिखाया गया, अब इसको समझेंगे। यहाँ से कोई चीज क्या हुआ, फेंका गया था, माने कि ऊपर की ओर ठोक दिया गया, और धीरे धीरे क्या ऊपर एक मैक्सिमम हाइट पे जाता है, उसके बाद डाउन हो जाता है। तो इस हाइट को बोलते हैं अधिकतम हाइट, ऊंचाई, यानी कि मैक्सिमम हाइट, जिसको इससे दिखाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज, यानी कि परास, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज। और दूसरा हुआ टाइम, यानी जाके आने में कितना टाइम लगेगा। अब हम इसी चीज के बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि हमारा मेन जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, जो यानी कि वेलोसिटी हमारा दो पार्ट में बट चुका है, तो एक्स डायरेक्शन के लिए लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, ux इक्वल टू, अब यहाँ 30 मान दे दिया है, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम फॉर्मूला में बिठा देंगे हम, लेकिन इसीलिए हम थीटा इस्तेमाल किए हैं, तो u cos थीटा, और इस लाइन के लिए u sin थीटा हो जाएगा। लेकिन बहुत बच्चों को कंफ्यूजन यही होता है कि आखिर u cos थीटा ही हम काहे लेंगे, ऊपर के लिए हम u sin थीटा ही काहे लेंगे। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम लेवे करें, यानी कि रटना नहीं है, लेना तो है लेकिन रटना नहीं है। उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो हम लाइन खींचे थे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे तो कुछ इस तरह का हमको ट्रायंगल मिलेगा, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, इस तरह का ट्रायंगल मिलेगा। अब जैसे ही यहाँ पर इस तरह लाइन खींचा गया है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो डिस्टेंस है देख सकते हैं, ये वाला पार्ट है, यानी हमारा क्या है, ये u y है, यानी कि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी है। और नीचे वाला जो है हमारा, इस लाइन को हम बताए थे कि ux से दिखा रहे थे, यानी कि इस लाइन में हम इधर से हम बात करते हैं, मान लेते हैं यही ट्रायंगल हम नीचे बना देते हैं, इस तरह से है ट्रायंगल है, यहाँ एंगल हमारा है थीटा। अभी ये डायरेक्शन के लिए हम बोले थे वेलोसिटी को अगर डिनोट करना है तो u माने ये सीधा वर्टिकल वाला, और y ये दिखाता है कि ये जो वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में है, और हॉरिजॉन्टल के लिए u मतलब वेलोसिटी होता है, x डायरेक्शन दिखा रहे थे x। इस तरह से हमारा फिगर बन जाता है। और बाकी यह सबको पता है कि क्या होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और यहाँ हाइपोटेनस जो है वो क्या दिखा रहा है, हमारा मेन वेलोसिटी जो है उसको दिखा रहा है, यानी u को दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम 10th क्लास में ही पढ़ के आ चुके हैं कि फार्मूला अप्लाई करते हैं तो किस तरह से आता है, यानी कि सारे फार्मूला जैसे हम जानते हैं कि साइन थीटा अगर लिख देते हैं तो यहाँ पर आता है साइन थीटा बराबर, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी कि लंब बटा में कर्ण होता है, तो p बाई हमारा जो होता है h होता है। अब साइन थीटा लिख दिया यहाँ पर, तो इसके लिए देखते हैं कंपोनेंट लिख लीजिएगा,
तो साइन थीटा ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर लाइन कौन होता है? ये वाला होता है। यहाँ हो गया यू वाई, ठीक है। हाइपोटेनस की बात होता है, हाइपोटेनस हमारे यहाँ है, कौन क्या है? यू, यहाँ लिख देते हैं। अब सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आएगा? यू साइन थीटा, यानी कि यू वाई। ये हमारे पास क्या हो गया? कंपोनेंट आ गया किसका? वाई डायरेक्शन का, यानी घटक है क्या है? यू साइन थीटा। तो वही अगर हम कॉस थीटा लगा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बेस, इसका हम जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी आधार बटा कोण होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस, बेस हम दे सकते हैं कि इस लाइन को बोला जा रहा है, क्योंकि थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो बेस यही होगा। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? यू एक्स और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब क्या है? ये हमारा जो मेन वेलोसिटी जो अप्लाई हुआ वो है, और मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या होगा? यू कॉस थीटा बाई यू बेस, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कंपोनेंट के लिए हम यू एक्स यू कॉस थीटा इस्तेमाल करेंगे, और वर्टिकल के लिए यू साइन थीटा। अब दूसरा चीज जो मेन है, हमको रिक्वायरमेंट है इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ समझना है कि जब भी हमारा कोई प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, यानी कि हम कोई चीज़ को अगर ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो होता है ये ऊपर की ओर जब जाता है तो जैसे ही हम हाथ से छोड़ते हैं तो लगातार इस पर क्या होता है? नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अप्लाई होता है, यानी कि जो अपन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, माने इसको नीचे की डाउनवर्ड की ओर खींच रहा है। तो यानी सीधे क्या है, उत्तर ले पा सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और हमको पता है कि ग्रेविटेशन जो है, अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको हम जी से दिखाते हैं, यानी कि हर जगह हमारे पॉइंट पे क्या लगेगा? जी लगेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन की बात होता है, तो एक्सेलरेशन को डिनोट करना है तो हम एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, लेकिन बात हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ लिखेंगे वाई। और अपवर्ड डायरेक्शन में कोई चीज़ ऊपर ट्रेवल कर रहा है तो उसमें हमेशा जो फोर्स लग रहा है जी लगता है। अब जी लग रहा है यानी कि जी का मान हम 9.8 जानते हैं, लेकिन अभी जी लिख रहे हैं, और चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी के अपोज लग रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस, यानी कि हमेशा अपवर्ड ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे। अब बात होता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ तो हमारा जी लग रहा है उस पर, यानी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अब एक्स डायरेक्शन के लिए बात करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ध्यान रखेंगे कि जब भी कुछ जो ऊपर फेंका जाता है तो वो केवल अपवर्ड ऊपर में रहता है, यानी कि वर्टिकल जो होता है एक्सेलरेशन वही केवल अप्लाई होता है उस पर। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये यहाँ से यहाँ आने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई भी एक्सेलरेशन वहाँ पर नहीं अप्लाई होता है, यानी कि ये वेलोसिटी जो है यहाँ यू का कॉस्ट लग रहा है थीटा, तो एक्स की डायरेक्शन या क्षैतिज रेखा में कोई भी एक्सेलरेशन वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, यानी कोई बाहरी फोर्स नहीं होता, केवल जो भी फोर्स अप्लाई होता है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि केवल जिस स्पीड से शुरुआत में हमारा एक्स डायरेक्शन में जो भी स्पीड रहेगा, जो भी वेलोसिटी रहेगा, अंत तक यहाँ से वस्तु को यहाँ तक आने में वही हमारा स्पीड या वेलोसिटी रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और जब वेलोसिटी में कोई चेंजिंग ही नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन होगा जीरो। तो याद रखना है कि एक्स के डायरेक्शन में यानी एक्सेलरेशन यहाँ एक्स के डायरेक्शन में जो होता है एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो कभी प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखेंगे एक्स डायरेक्शन में मोशन करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट पर बाहरी कोई माने कि एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं होता है, इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा जीरो होगा। और वाई डायरेक्शन में जबकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर से खींच के नीचे लाया जा रहा है तो वहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा जी, क्योंकि ये जी फोर्स ही जो होता है अर्थ के द्वारा अप्लाई किया जाता है। इतना सारा चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक और फॉर्मूला करके हम देख लेते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, अब तो सबसे पहले हम ले लिए यू वाई, यानी वेलोसिटी जो है हम वाई डायरेक्शन में लिखे थे यू साइन थीटा। दूसरा था हमारा अगर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में लिखना है तो यू कॉस थीटा, इतना हो जाता है। और वही एक्सेलरेशन देखा जाए वाई डायरेक्शन में तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो होगा वाई डायरेक्शन में माइनस जी ले लेंगे, तो वही एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में त्वरण जो होगा उसको हम ले लेंगे
जीरो, क्योंकि एक्स हॉरिजॉन्टली कोई एक्सप्रेशन अप्लाई नहीं होता है। अब इन सब का इस्तेमाल ले लेंगे और एक नॉर्मल हम टाइम ले लेंगे जो कि किसी खास टाइम पीरियड के बाद हम अभी फिलहाल टाइम के लिए यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम स्मॉल। ये टाइम मान लेते हैं जब मोशन स्टार्ट हुआ होगा तो कुछ समय के बाद का टाइम हम ले रहे हैं टी, यानी शुरुआती तो जीरो है, कुछ समय के बाद के ले रहे हैं टी। अभी पूरा ये टाइम हम नहीं लिए हैं, यहाँ से यहाँ गिरने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम नहीं है, उस टाइम को हम कैपिटल टी से लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, अब एक और फार्मूला निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है उसका वैल्यू अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कोई चीज़ फेंका गया है तो कितना दूरी जाके गिरेगा, उसको निकालना है तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज परास। अब इसको जो डिनोट किया जाता है आर से डिनोट किया जाता है। अब देखेंगे कि अगर हम कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन है ये नहीं है, तो डायरेक्ट उसका फार्मूला क्या होता है कि अगर डिस्टेंस हमको निकालना है तो बस हो जाता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही होता है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि टोटल टाइम कितना होगा, तो यहाँ से अगर टोटल टाइम हम मानिए लेते हैं कि पूरा डायरेक्शन के दौरान यहाँ से यहाँ जाने में टोटल टाइम कितना लगा था, तो ले लेते हैं कैपिटल। जो टाइम लिया जाएगा हम ले लेते हैं उसको कैपिटल। अब यहाँ पर लिख देंगे वेलोसिटी जो टाइम, ये हमारा क्या है रेंज है, यानी डिस्टेंस इक्वल टू है, ठीक है। तो डिस्टेंस ध्यान देना है, वेलोसिटी क्या है, तो इस डायरेक्शन के लिए साफ साफ दिख रहा है कि हम वेलोसिटी यहाँ पर क्या माने थे, यहाँ थीटा ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये डायरेक्शन के लिए हम माने थे यू कॉस थीटा, यहाँ पर है यू कॉस थीटा। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारा जो वेलोसिटी कितना है यू कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे यू कॉस इनटू टाइम के लिए हम टाइम इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा यू टी कॉस। ये नॉर्मल फार्मूला है हमारे पास आगे। अब इसको कैसे भी लिख सकते हैं, टी पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इनटू टी। यही हमारा फार्मूला होगा, कोई भारी फार्मूला नहीं है निकालना। हम जानेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग यानी क्षैतिज रेखा के अनुदिश जो हमारा वेग था वो यू कॉस थीटा था, तो वेग हो गया। और समय मतलब जितना जाके गिरने में समय लगा है, अगर वो समय पता है तो उसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो डिस्टेंस निकलता है, और यही डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। अब इसके अलावा हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, तो ये वाला उम्मीद कर सबको। अब हमारे पास यहाँ आ जाता है यू रेंज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टाइम। अब ध्यान देंगे टाइम हम प्रूफ नहीं किए हैं, टाइम का आगे हम निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए टी बराबर हम बता देते हैं। अगर टाइम की जगह फार्मूला पुट करना है, अगर टाइम पता है तो नॉर्मल है, अगर क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है तो हमको निकालना है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर टाइम नहीं है तो टी का वैल्यू का फार्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। ये टी का हमारा क्या होता है वैल्यू होता है। अब टी की जगह यही वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, टाइम की जगह हम लिख देंगे 2u sin थीटा बाई जी। अब ये जो है यहाँ सब कुछ नहीं करना है, हमको नॉर्मली तरीके से सॉल्व कर देना है। अब यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा जी आ जाएगा, ऊपर में देख रहे हैं यू स्क्वायर आ जाएगा, तो मैंने क्या हो जाएगा वाई मैंने यू स्क्वायर, फिर क्या है लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 2u। अब यहाँ आ जाएगा मैंने 2 बच गया है, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है 2 इधर से बचेगा cos थीटा, उधर से बचा है sin थीटा, ये बच रहा है। फिर यहाँ इक्वल टू देखेंगे तो यू स्क्वायर, अब इसको सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा।
बटा में हो जाएगा जी, और हम जानते हैं कि यू स्क्वायर जो होता है ये तो यू स्क्वायर रहेगा, बट 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। ये त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े हैं कि 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू क्या होगा sin 2 थीटा बाई जी। अब यही हमारा क्या होता है रेंज का फार्मूला होता है। हम बोले थे कि कितना डिग्री पे कोई चीज़ को फेंका जगह तक ज़्यादा परास आएगा, यानी रेंज कब ज़्यादा मिलेगा हमको, यानी क्षैतिज दूरी में डिस्टेंस कब ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ फार्मूला से हमको पता चला कि sin 2 थीटा है, यानी कि 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है साइन में उस मैक्सिमम होता है, यानी साइन का वैसा वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू दे वही मान के लिए जो एंगल होगा वही एंगल पर कोई चीज़ फेंका जाए तो हमको ज़्यादा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल मिलेगा। अब यहाँ sin 2 थीटा 90 जो होता है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है 1 देता है। अब यहाँ पर चूँकि 2 थीटा है तो 90 तो लिखेंगे तो 180 हो जाएगा, तो हमको क्या लिखना है यहाँ थीटा अगर 45 लेते हैं तो 90 हो जाएगा, 45 गुणे 90, यानी कि इसलिए हम बोले थे शुरुआत चैप्टर के शुरुआत में कि 45 डिग्री पर कोई चीज़ अगर फेंका जाए तो सबसे ज़्यादा क्षैतिज दूरी तय करेगा। ये हमेशा याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। बाकी है मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। मैक्सिमम हाइट जिसको बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई। अब अधिकतम ऊंचाई की जब बात होगा तो ये समझना है कि हमारे पास जो हाइट का बात हो रहा था, जैसे जैसे ये ऊंचाई पे जा रहा था तो वहाँ एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा था, तो हम नॉर्मल फार्मूला से नहीं निकाल सकते हैं कि नॉर्मल कोई, अब जैसे कि इधर का अगर हाइट निकाले थे हम u cos थीटा इंटू टाइम, तो इधर का ऐसे नहीं निकाल देंगे कि u sin थीटा इंटू टाइम, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं तो उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो क्योंकि यहाँ क्या है एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है अप्लाई हो रहा है, तो जहाँ अप्लाई होगा तो वहाँ पर हमको वही इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करते हैं। अब चूँकि हाइट निकालना है तो सबको पता है कि हमको क्या डिस्टेंस ही निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास 2 फार्मूला होता है, एक होता है s = e2 + ½ at² और दूसरा होता है v² - u² = 2as। अब इसमें से कोई भी फार्मूला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान देना है कि इस फार्मूला को जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई किया जाए। तो ये हमारा फार्मूला पहले से है v² - u² = 2s। अब ध्यान देंगे कोई फार्मूला से अब कोई समझेगा कि s = u2 + ½ at² क्या नहीं, इसलिए नहीं लिए हैं कि अभी हमको t नहीं पता, इसलिए उसका नहीं लिया, बाकी हमका सारा वैल्यू यहाँ पर पता है। और इस फार्मूला को लिखना कैसे है, क्योंकि वेक्टर के टर्म में अगर लिखना है तो ध्यान देना है कि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं, वर्टिकल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा u और v जो होगा वो दोनों वर्टिकल डायरेक्शन वाला ही लेंगे। तो शुरू में अगर कोई फेंका गया होगा तो शुरुआत में जब फेंके थे तो हमारा वर्टिकल जो होगा यानी इनिशियल या प्रारंभिक वेग जो कहेंगे कौन वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कितना था u sin थीटा था। तो यहाँ हम उसको डिनोट करना है तो क्या लिखेंगे, अब y डायरेक्शन में है तो u के लिए हम लिखेंगे uy, ठीक है। फार्मूला वही है, बस y लगाने का मतलब है कि हम वर्टिकल डायरेक्शन में के इनिशियल स्पीड को ले रहे हैं। यहाँ एक फाइनल स्पीड है तो यानी कि v यहाँ लिख देंगे y, इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन का ये क्या है वेलोसिटी है, अंतिम वेग है यानी कि फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ a है तो a y लिख दिए, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है वो है। और यहाँ पर s है तो बस यहाँ s हम अप्लाई करते हैं, s की जगह हम ले लेते हैं कैपिटल H, क्योंकि मैक्सिमम हाइट को कैपिटल S से दिखाया जाता है। अब इस पर का वैल्यू पुट कर देंगे हमारा आ जाएगा। अब इतना हमको पता है कि कोई चीज़ अगर ऊपर फेंका गया है तो मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद वो चीज़ गिरने लगता है, यानी मैक्सिमम हाइट पर जो कोई चीज़ पहुँच जाता है तो गिरने से जस्ट पहले उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, तब तो गिरना स्टार्ट किया है। इसलिए यानी फाइनल जो वेलोसिटी हमारा vy दिखा रहा है इसको हम ले लेंगे 0 और माइनस u। अब u y का वैल्यू यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड जो था हमारा कितना है u sin थीटा। यहाँ फार्मूला में y स्क्वायर है, ये स्क्वायर छूट गया है, तो u sin थीटा का यहाँ कर देंगे स्क्वायर बराबर है 2ay। अब वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा g लग रहा है, एक्सप्रेशन का मतलब g है, तो यहाँ पर g का बोले थे कि हम माइनस में ले लेंगे
और इनटू क्या हो गया h। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ स्क्वायर है तो u का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2g और यहाँ हो जाएगा h। अब h निकालना है इसलिए तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो अगर h का वैल्यू निकालना है तो ये क्या है मल्टीप्लाई में है 2g, इधर आएगा तो डिवाइड, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g। अब ध्यान से देखेंगे ये फार्मूला निकालने में हम केवल पीछे जो हम 9th क्लास में पढ़ गए वही फार्मूला का इस्तेमाल किया है, बस लिखने का जो तरीका है वो हमको आना चाहिए। जैसे वी वाई हम बोल रहे हैं वाई से मतलब है नहीं एक्स वाई से, एक्स वाई लिख दिए मतलब यह है कि किस डायरेक्शन का वेलोसिटी अप्लाई हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन वेलोसिटी है वो दो पार्ट में बढ़ चुका है, एक एक्स के टर्म में और एक वाई के टर्म में। तो ऊपर के लिए हम वाई के टर्म इस्तेमाल किए, तो इस तरह से हम क्या करते हैं अधिकतम ऊंचाई निकाल लेते हैं, यानी कि दूसरा हमारा फार्मूला भी यहाँ से निकल कर सामने आ जाता है। तो इस तरह से अप्लाई करेंगे तो हमको हमेशा क्या होगा फार्मूला तुरंत में हम निकाल सकते हैं। आगे है अगला हमारा जो फार्मूला होता है टाइम के लिए चलेंगे, जो फ्लाइट ऑफ टाइम कहते हैं, यानी कि टोटल टाइम की एक जगह से ट्रैवल करके दूसरा जगह गिरने में टाइम कितना लगा है, तब उसको हम लेके निकालने के लिए चलेंगे। तब देखते हैं अगला फार्मूला जो होगा हमारा कैसे निकालेंगे उसको। तो हम टाइम के लिए चलते हैं, तो सिंपल है टाइम के लिए दो फार्मूले हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो गति का तीन समीकरण होता है, v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा जो फार्मूला हो जाता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब देख सकते हैं दो जो इक्वेशन है इसमें वेलोसिटी और यहाँ से देख सकते हैं वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन भी दिखाया जा रहा है, तो इससे इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तभी हम टाइम का इक्वेशन निकाल देंगे टोटल टाइम का। और यहाँ देखेंगे ये फार्मूला भी टाइम है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो फार्मूला है अब इसमें टाइम है या नहीं तो निकालेंगे नहीं, और ये वाला फार्मूला हमको बड़ा लग रहा है, सोच रहे क्यों इस्तेमाल करेंगे टोटल टाइम। अब यहाँ ध्यान देंगे कि एक बार में हम पूरा टी नहीं निकालेंगे, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट एंड उड्डयन का जो होता है तो यहाँ से जाके यहाँ तक आने का समय होता है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि जब से वस्तु को फेंका गया है वहाँ से लेकर अधिकतम ऊंचाई के बीच की दूरी पे टाइम निकालेंगे कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है। कारण यह है कि जितना देर में ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचता है अधिकतम से न्यूनतम ऊंचाई तक भी उतना ही समय में आता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ का अगर समय निकाल लिए तो उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम पूरा समय निकाल सकते हैं कि जहाँ से फेंका गया है दोबारा नीचे आने में कितना समय लगा है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, तब इसको कंपोनेंट के रूप में लिखा जाता है, इसको लिख देंगे वी वाई, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि यू वाई का मतलब वही है वर्टिकल डायरेक्शन। अब ये है तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा यू वाई भले ए वाई इंटू टी। अब यहाँ कुछ नहीं करना, सारा फार्मूला बैठा देना, यहाँ टी इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि फ्लाइट ऑफ टाइम को कैपिटल टी ले दिखाया जाता है, लेकिन हम पूरा फ्लाइट ऑफ टाइम नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम केवल मैक्सिमम हाइट तक निकाल रहे हैं, उसके लिए हम टी का इस्तेमाल किए हैं स्मॉल टी। अब वी वाई अभी तुरंत बताया था कि अधिकतम ऊंचाई तक कोई चीज़ पहुंचता है तो अंतिम फाइनल वेलोसिटी जो होता है 0 होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 0। यू वाई का वैल्यू हम निकाले थे, यहाँ कहाँ लिखे हैं यहाँ पर यू साइन थीटा प्लस ए का वैल्यू पता है एक्सेलरेशन जो है हर जगह जी लग रहा है, तो यानी कि यहाँ लिख देंगे -g। अब इंटू क्या हो जाएगा टाइम, अब ये जैसे निकालते प्लस में इधर आ जाए तो माइनस यू साइन थीटा इक्वल टू -g इंटू टी। अब टी बराबर हो जाएगा माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा यू साइन थीटा बटा में आ जाएगा जी। ये हमारा क्या है कि यहाँ से लेकर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो समय लगा है उसका वो निकल के आया है। हमको अगर टोटल टाइम निकालना है यानी स्मॉल टाइम जो है मानी ये टाइम है मैक्सिमम हाइट तक, उसमें क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो टी इक्वल टू यहाँ है यू साइन थीटा बाई जी इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 2u साइन थीटा बटा में जी। यही हमारा फार्मूला निकल के सामने आता है, साफ साफ लिख रहे हैं 2u साइन थीटा बाई। अब ये जो होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो अभी तक हम तीनों फार्मूला निकाल के देख लेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम निकालेंगे कौन सा फार्मूला होता है और वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, और शुरू में निकाले थे फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट के लिए निकाले हम वी स्क्वायर फार्मूला लगाकर।
और यहाँ तो नॉर्मल यू cos थीटा टू टाइम। यानी कि अभी तक हम क्या किए, 3 फार्मूला के तरीके लिख चुके हैं, देख लिया। और वही तीनों फार्मूला का इस्तेमाल होगा कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में। अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल बनाने का भी तैयारी करेंगे, लेकिन अभी तक हमारा एक और चीज़ बच गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा है परवलयाकार पथ का ग्राफ, यानी कि परवलयाकार उसका ग्राफ के लिए यानी कि जो भी हमारा वक्र बनता है उसके लिए ये जो दिया हुआ है इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि कैसे इस इक्वेशन को लाते हैं वो हमको देखना है। कभी कभी ये भी लाने के लिए एग्जाम में बोला जाता है, तो उसको के लिए हम क्या करेंगे, वो अगला हमारा लास्ट टॉपिक वही रह जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, प्रक्षेप गति का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम चलते हैं, तो ये हम नोट कर लेंगे सब लोग, मैंने स्क्रीन शॉट ले लेंगे। अब यहाँ से आगे देखते हैं, तो आगे की वजह से हम बढ़ेंगे, तो अब ध्यान देना होगा कि हमको x और y के टर्म में लाना है। x और y है क्या, तो x हमारा कौन सा है, ये वाला एक्सिस है, सिंपल है। अब यहाँ हम फिगर बनाए थे, ये वाला हमारा x था, ये वाला y था, ठीक है। और इधर से कुछ ऐसे डायरेक्शन दिया हुआ था, तो मान लेंगे हम। अब यहाँ पर u x का वैल्यू लिखे थे u cos थीटा, ठीक है। और ये वाला वैल्यू का था u y बराबर इसमें था u sin थीटा, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमको कुछ नहीं करना है, बहुत नॉर्मल है कि हम क्या करेंगे कि x और y टर्म में लाना है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, वो y से डिनोट कर रहे हैं, और ये वाला हम कर लेना है x से। हम मान लेते हैं कि हमको x डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो उसके लिए t समय बाद के लिए हम निकालने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई वस्तु फेंका गया था, मान लीजिए जब फेंके थे उसके बाद 2 सेकंड 4 सेकंड जैसे समय होता है, तो ऐसे मान लेंगे कि 0 पॉइंट समय था, उस समय फेंका गया, तो उसको जब t समय में होता है, यानी कि टाइम कितना ले लेते हैं, टाइम इक्वल टू t, यानी इसका मतलब t समय बाद x डायरेक्शन में वो कितना दूर गया होगा और y डायरेक्शन में कितना दूर गया होगा, वो दोनों डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। उसके बाद एक दूसरे में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा वाला निकल के सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं x डायरेक्शन में। तो क्योंकि x डायरेक्शन में चलते हैं, तो कोई आदमी t टाइम बाद कितना चला होगा, तो हम जान रहे हैं कि x डायरेक्शन में हमारा जो स्पीड है ये कांस्टेंट होता है, यानी कि ये लगातार होता है और ये बदलता नहीं है। कारण क्यों है कि हमको पता है कि यहाँ एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी क्षैतिज परास जब निकाला जाता है, चाहे क्षैतिज रेखा दिशा के अनुदिश, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है, इसलिए नॉर्मल फार्मूला हो जाएगा। टाइम ले लिया है हम t। अब देखते हैं कि मान लीजिए x डायरेक्शन में t समय में कोई चीज़ कितना दूर जाएगा, तो हम जानते हैं कि फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये x डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि x डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन है ही नहीं, यानी एक्सेलरेशन 0 है, तो नॉर्मल जो हमारा एवरेज स्पीड है उसी में टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस के जगह हम लिख देते हैं, तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि v, और किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, x के डायरेक्शन में, इनटू टाइम इक्वल टू, अब वेलोसिटी और टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा डिस्टेंस निकलेगा, और डिस्टेंस किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, x के, तो यहाँ लिख देंगे x। यहाँ हो जाएगा हमारा अब vx, यानी कि x के डायरेक्शन वेलोसिटी कितना लिखे हैं हम, u cos थीटा इनटू क्या हो जाएगा, टाइम बराबर x। अब टाइम का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x, ये वाला हमारा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा u cos थीटा। यहाँ तक हो गया। अब हम दूसरा चलेंगे y डायरेक्शन में। अब ध्यान देंगे यहाँ वेलोसिटी इनटू टाइम केवल इसलिए इस्तेमाल इसलिए किए हैं क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, लेकिन अब वही y डायरेक्शन में t समय के बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो वहाँ हम डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन का जो इक्वेशन 3 है उसी में से प्रयोग करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। तो उसमें हम प्रयोग कर लेते हैं, टी के मान हम निकाल लिए हैं, इसलिए हम फार्मूला y के लिए निकालने ले जाते हैं। तो लिख सकते हैं 4y एक्सिस। अब इसके लिए हम जा रहे हैं, माने y डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब निकालना है, तो s इक्वल टू फार्मूला हम जानते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इस यही है। अब यहाँ s बराबर हम लिख लेंगे y, y डायरेक्शन की बात हो रहा है, y डायरेक्शन के लिए थे यहाँ uy लिखेंगे इंटू t, uy के क्योंकि डायरेक्शन y है, इसलिए वेलोसिटी यहाँ uy लेंगे।
1/2 यहाँ लेंगे ए वाई, यहाँ हो गया टी स्क्वायर। अब इसमें सबका वैल्यू हमको क्या करना है, पुट कर देना है। तो y इक्वल टू, ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा यू वाई। तो देखेंगे यू वाई कितना हम लिया है यहाँ पर यू साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टाइम प्लस 1/2 ए वाई, यानी एक्सप्रेशन देख सकते हैं यहाँ कितना लिया गया है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर को अभी छोड़ रहे हैं, बाद में इसका वैल्यू हम पुट करेंगे क्योंकि यहाँ निकाल चुके हैं। अब इसको हम यहाँ मिटा दे रहे हैं तो क्योंकि आगे वाला लिख सकते हैं। तो y बराबर यहाँ से देख सकते हैं, अब y बराबर हमारे पास क्या है कि आया हुआ है। अब यहाँ u साइन थीटा इंटू टाइम है, तो यानी क्या होगा u साइन थीटा। अब ध्यान देंगे टाइम का यहाँ बैठा देंगे, टाइम बराबर हमारा क्या आया था एक्स यू कॉस थीटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा कितना आ गया प्लस, अब यहाँ है 1/2, तो सिंपल 1/2 माइनस जी। अब यहाँ टी स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ टी का जो वैल्यू है उसको स्क्वायर में लिखेंगे, यहाँ एक्स बाई यू कॉस थीटा बाई होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y इक्वल टू, यहाँ देखेंगे u से u कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी होता है tan थीटा इंटू एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 1/2 जी, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा u है तो u स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर क्योंकि कॉस था यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि टोटल का होल स्क्वायर था। अब ये हमारा निकल के यहाँ पर सामने आता है, जहाँ पर हम क्या करेंगे कि x के साथ जो कोफिशिएंट है tan थीटा, इसको हम मान लेंगे a क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट मान लेंगे। वहीं हमारे साथ b स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट है, मतलब b के यहाँ के x स्क्वायर के साथ जो भी इसके बाद में जो भी चीज़ बच रहा है सबको हम क्या मान लेंगे b। तो क्या क्या बच रहा है, तो 1/2 ऊपर में g है, नीचे में है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन सब को टर्म को मान लेते हैं b, और यानी इस टर्म को a और ये वाला जब एक्स स्क्वायर को छोड़कर बाकी जितना लोग है सबको हम मान लिए इस सबको b। तो बचा क्या एक्स स्क्वायर, तो इस सबको b मान लिए हैं, तो केवल यहाँ b बचेगा, तो ये लिखेंगे a, तो इसको माने हैं a, तो यहाँ होगा a x माइनस पूरा को माने हैं b, तो क्या हो गया b x स्क्वायर। इस तरह से क्या होता है हमारा x और y का इक्वेशन निकल के आता है, और यही इक्वेशन यही शो कर रहा है क्योंकि अगर इसमें अब x y का मान पुट करके हम जब भी ग्राफ खींचेंगे तो हमारा जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह का ग्राफ निकल के सामने आएगा, जिसे हम पैराबोला बोलते हैं। अब इसको हम करके देख भी सकते हैं कि नॉर्मल है, x का मान हम लिखते जाए तो y का मान मिलेगा, उसको ग्राफ पेज पे हम निकाल के ग्राफ देखते जाए तो हमको क्या होगा सारा चीज़ ये हो जाएगा कि हाँ पैराबोला बन रहा है। तो अभी तक हम 4 फार्मूला इसमें देख चुके हैं। पहला डायनेमिकल यानी फ्लाइट ऑफ टाइम निकालने के लिए कैसे फार्मूला निकालना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, केवल हम नॉर्मल बोले कि जो फार्मूला जो है इसको प्रूव करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल है। जिसे बताएं कि कुछ चीज़ बातों पर ध्यान रखना है, कोई भी आराम से कर सकते हैं। एग्जाम में आए तो ये फार्मूला हम वहाँ प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है, और वहाँ साइड में लिख लेंगे और न्यूमेरिकल बना लेंगे। प्रूफ क्या करना है, तो बस नॉर्मल 2-3 चीज़ बात पे ध्यान में रखना है, ये सारा चीज़ को जैसे बता दे रहे हैं कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है, यानी कि जब एग्जाम में आए न्यूमेरिकल है सारा कुछ क्लियर हम बना सकते हैं। कैसे, हमको 2-3 चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा वेलोसिटी जो है मेन हमारा जो है यानी कि जो नेट वेलोसिटी है u है, यानी परमाणिक वेग कह सकते हैं ये u है, और जो कि 2 कंपोनेंट्स में बटा हुआ है, एक uy में बटा हुआ है और एक ux में। अब इधर हम ले लेते हैं u साइन थीटा, इधर हम ले लेते हैं u cos थीटा। सारे फार्मूला में यही इस्तेमाल है। उसके अलावा जो दूसरा चीज़ इस्तेमाल है वो ax माने x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो बता दिए कि कभी प्रक्षेप गति होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो x डायरेक्शन में जो होता है जो शुरुआती स्पीड होता है वो कांस्टेंट लास्ट तक रहता है, यानी उसमें एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। तो x बराबर 0, और ए वाई की डायरेक्शन में हम बताएंगे जाता है जब कोई चीज़ ऊपर तो उस पर डायरेक्ट जो
ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कंटिन्यू हर पॉइंट लगता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसलिए इसको ले लेंगे -g। उसके अलावा हम नॉर्मली टी का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा कुछ चीज़ को इसमें इस्तेमाल करना है। जैसे फार्मूला क्या है, u + at, फिर है दूसरा क्या होता है s = ut + ½ at², फिर होता है v² - u² बराबर 2at² होता है 2as। अब कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला का इस्तेमाल आपको कब करना है, जब आपको निकालना है h। सिंपल है। और इसमें अगर h निकालना है तो बस सिंपल है, v हमारा हमेशा याद रखना है, v हमेशा क्या होगा 0, u की जगह क्या लिखना है हमेशा u sin थीटा, और g के a के जगह हमेशा -g। बस वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या होगा सॉल्व होकर के सामने आ जाएगा। वही सेम चीज़ का करना है इसमें। अगर हमको मैक्सिमम हाइट a मतलब ये कह रहे हैं तो यहाँ मैक्सिमम हाइट निकल गया, अब इसका फार्मूला कब करेंगे तो हमको जो टाइम निकालना होता है तब, तो टाइम जब निकालना होता है तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उस समय भी हम v = u + at, तो v 0 हो जाएगा, u क्या होगा u sin थीटा हो जाएगा, a का मान g होगा, तो यहाँ से टाइम बच गया, टाइम निकल जाएगा। तो कि एक फार्मूला हम तो पहले से पढ़े हैं, बस हमको यही याद रखना है कि a की जगह -g इस्तेमाल करना है, u की जगह u sin थीटा इस्तेमाल करना है, v की जगह 0। बस ये चीज़ याद रहेगा, बस एग्जाम में आएगा हम फार्मूला लिखेंगे, हमारा तुरंत u और sin थीटा बैठाएंगे, फार्मूला याद हो नहीं है तुरंत हमारा फार्मूला बन के रेडी हो जाएगा, और इजीली हमारे फार्मूला साइड में लिख देंगे, और जो क्वेश्चन बनाना है उसको बना लेंगे। बाकी प्रूफ करने के लिए आएगा तो प्रूफ करने के लिए भी वही करेंगे, इधर तीनों समीकरण लिख देंगे, और ये सब फिगर आपको बना लेना है, ऊपर वाला u sin थीटा, इधर u cos थीटा, बस रखते जा रहा है। इसके अलावा परास जो रेंज है उसके लिए बस कुछ करना ही नहीं है, जो यहाँ लिखा रहता है u cos थीटा, बस इसमें क्या करना है t से मल्टीप्लाई कर देना, फार्मूला बन के। ये 3 फार्मूला होता है। बाकी इस तीसरा फार्मूला का इस्तेमाल कब होगा, जब हमको ये वाला प्रूफ करना होगा तब होगा, तो वो भी नॉर्मल है। यहाँ ले u cos थीटा ले तो क्या निकाल लेंगे, t का मान निकाल लेते हैं, और t का मान उसी फार्मूला में t जहाँ स्क्वायर है तो वहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा y के टर्म में आ जाता है। तो जो डेरिवेशन हुआ है उसको ध्यान से हम देखेंगे तो बहुत ईजी है। अब अगले वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसका जो न्यूमेरिकल आता है कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा टफ भी क्वेश्चन ट्राई किया जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा क्या होता है